जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। इस क्लास में हम लोग बीपीएससी 70वीं को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के करेंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे और यह करेंट अफेयर्स हमारा जनवरी मंथ का होगा। तो इस क्लास में हम लोग जनवरी मंथ के बिहार स्पेशल के करेंट अफेयर्स को देखेंगे। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स से हर साल बीपीएससी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछती है। हालांकि बिहार स्पेशल की अगर कुल टॉपिक को देखा जाए, जिसमें बिहार का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी और बिहार करेंट अफेयर्स, ये कुल मिलकर के लगभग 25 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहता है। आपको मेरे इस चैनल पे बीपीएससी के बिहार स्पेशल के सारे टॉपिक, जैसे कि बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सर्वे, साथ में ये करेंट अफेयर्स में ही आ जाएगा, जनगणना और बिहार का जो करेंट अफेयर्स है, ये पूरे हम आपको ये पूरा सिलेबस मतलब 25 मार्क्स का इस चैनल पे आपको कंप्लीट करवाएंगे विदिन 1 से 2 मंथ में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। आइए देर ना करते हुए हम बिहार के इस जनवरी के करेंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। आइए, पहला टॉपिक है हम लोग का जनवरी मंथ में। इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पहले हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में, जैसे कि 68वीं और 69वीं के बीपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे तो ये पूर्णतः डिटेल में था, वन लाइनर से वो नहीं बनेगा। हालांकि कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी थे, लेकिन ज़्यादातर वन लाइनर ना होकर के एक कम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन टाइप में पूछा गया था। तो आप प्रीवियस ईयर को भी ज़रूर देखेंगे। इसमें हम लोग कम्प्रिहेंशन टाइप को सारे क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके बाद बिहार से रिलेटेड सारे वन लाइनर। तो पूरा जितना भी कंटेंट है यह प्योरली है बीपीएससी 70वीं के लिए और सारे 68वीं और 69वीं के बेस पे है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। हम प्रयास करेंगे कि बिहार बीपीएससी के लिए जितने भी पटना में टॉप इंस्टीट्यूट हैं या दिल्ली में जिनके द्वारा करेंट और बिहार स्पेशली क्लासेज ली जाती हैं, उनके सारे कंटेंट को ऐड करके हम आपके लिए सारे अच्छे से अच्छे कंटेंट लाएं, ताकि आप 25 में कम से कम 25 से जो बिहार स्पेशल है इसमें आप कम से कम 23 ले आ पाएँ। हालांकि अगर आप पूर्णतः रेगुलर होते हैं और मेरे साथ आप भी काम करते हैं तो 25 में आप 25 भी ले आ सकते हैं। हालांकि बिहार का करेंट अफेयर थोड़ा वर्सेटाइल होता है, तो आप 1-2 मार्क्स लेकर चलिए कि आपका यहाँ से कटेगा। और नेशनल से तो बहुत वर्सेटाइल है, तो वहाँ से पूरा मार्क्स नहीं ला सकते हैं। हालांकि बिहार से आप 23-24 मार्क्स ले आ पाइएगा 25 में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है टॉपिक जो है मिशन दक्ष। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मिशन दक्ष योजना शुरू किया गया है। यह जो मिशन दक्ष योजना है यह 3 चरणों में लागू किया जाएगा। यह कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चों को, जो कि मैथ, इंग्लिश और साइंस पढ़ने में, मैथ, इंग्लिश और हिंदी पढ़ने में जिनको समस्याएं हो रही हैं, उनको पहचान किया जाएगा और उनको एक्स्ट्रा टाइम दे करके बिहार के शिक्षकों द्वारा, स्कूल के शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि मिशन दक्ष किस वर्ग के छात्रों के लिए है, क्योंकि इससे पहले बीपीएससी ने ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। वो कंप्यूटर विकास करने के लिए था बिहार के बच्चों के लिए, वो भी 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए था। वो 67 या 66 में था। हालांकि ये जो मिशन दक्ष योजना है यह इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यह बिहार के स्कूलों से संबंधित है, जहाँ पे कमज़ोर बच्चों, जो कि 3 सब्जेक्ट में ज़्यादातर कमज़ोर हैं, मैथ, साइंस और हिंदी, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे, उनका पहचान करके उन्हें एक्स्ट्रा समय दे करके पढ़ाया जाएगा। चलिए, अगला हमारा जो करेंट अफेयर्स है वो है अगला टॉपिक, बिहार के 6 जिलों में ग्रामीण परिवहन को बेहतर किया जाएगा। और ये 6 जिलों कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। वैशाली, जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, शिवहर और नवादा, ये 6 जिलों में फिर से जो नया बिहार सरकार का जो ग्रामीण परिवहन बेहतर किया जा रहा है। ग्रामीण परिवहन इसलिए कि गांव को उसके जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए ये बहुत पहले से योजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 6 जिलों को और ऐड कर दिया गया है। हालांकि ये बहुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हर साल नया ऐड होते रहता है। तो अब हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं। ये जो है ना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 6 जिलों को जोड़ा गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2013 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो परिवहन योजना है, कौन सा, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना,
यह बिहार के 6 और जिलों में शुरू कर दिया गया है। इसके तहत अधिकतम 1 लाख तक की अनुदान की राशि, और अगर 3 पहिया वाहन लेते हैं तो 70,000 तक की राशि दिया जाएगा अनुदान के तौर पे। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आइए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार में एक और एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। बिहार में एक और एम्स खोलने की मंजूरी, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप सबको भी अच्छे से दिखेगा। बिहार में पहले से ही पटना में एक एम्स था ऑलरेडी, ठीक है, और एक और अन्य एम्स जिसे केंद्र सरकार द्वारा दरभंगा के सोभन गांव में खोला जाएगा। ध्यान रखना है आपको, दरभंगा के सोभन गांव में केंद्र सरकार ने एक और एम्स खोलने की मंजूरी दे दी है। दरभंगा के सोभन गांव में, ये गांव याद रखना है क्योंकि गांव से ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाएगा। बीपीएससी जब भी बिहार से क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा डीप लेके जाता है। तो केंद्र सरकार ने दरभंगा के सोभन गाँव में हाल ही में बिहार के दूसरे एम्स की स्थापना की मंजूरी दे दी है। बिहार का पहला जो एम्स है वो पटना में स्थापित है और इसी में दीदी की रसोई वगैरह भी चलाया जाएगा। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, बस ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार का दूसरा जो एम्स है वो कहाँ खोला जाएगा। बिहार का दूसरा जो एम्स है दरभंगा के सोभन गाँव में खोला जाएगा। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये पटना में किया गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 पटना में किया गया है, ज्ञान भवन पटना में। हालांकि ये 2024 का भी आयोजन हो चुका है, तो ये ज़्यादा उतना ही अभी प्रासंगिक नहीं है। ये जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ ये 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का है। हालांकि ये जनवरी मंथ का करंट है मेनली, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अगला देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला जो है सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में घोषित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में यह दिया गया है दरभंगा के ज्योति सिन्हा को। दरभंगा की नहीं, मुजफ्फरपुर के ज्योति सिन्हा है। मुजफ्फरपुर ज़िले की चंगेल गांव की ज्योति सिन्हा है, और इनको जो है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और यह पुरस्कार उनको क्यों दिया गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यह पुरस्कार उनको मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, जो ज्योति सिन्हा हैं ये एक उत्कृष्ट मधुबनी पेंटिंग पुरस्कार है पाई हैं हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा। इनको महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा हाल ही में उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया विकलांग व्यक्तियों का। लेकिन ये सिर्फ विकलांग के लिए नहीं था, ये था क्योंकि इन्होंने कला के क्षेत्र मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। और साथ में आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो ये ज्योति सिन्हा हैं ये मुजफ्फरपुर ज़िले की हैं, क्योंकि डायरेक्ट बीपीएससी जिला भी पूछ लेता है कि हाल ही में ज्योति सिन्हा को राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का पुरस्कार दिया गया है, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो ये मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। और एक फैक्ट आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको 3-4 पॉइंट याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन द्रौपदी मुर्मू द्वारा ज्योति सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, और इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इन्होंने मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पॉइंट है पुरस्कार, सम्मान और उपाधियों से संबंधित है। हाल ही में 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें बिहार को फसल उत्पादन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार में बिहार को फसल उत्पादन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। यह जो पुरस्कार है बिहार को फसल उत्पादन क्षेत्र में मिला है, आपको याद रखना है। साथ में आपको एक और चीज़ यहाँ याद रखना है कि बिहार सरकार हाल ही में कृषि रोड मैप योजना चला रही है। कौन सी? कृषि रोड मैप योजना। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी। कृषि रोड मैप योजना की शुरुआत बिहार में 2008 में की गई थी, और वर्तमान में इसका 5वां संस्करण चल रहा है। कृषि रोड मैप योजना बिहार सरकार द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। वर्तमान में यह 5वां चल रहा है, जिसे 2023 में शुरू किया गया है, और यह 2023 से 28 अवधि के लिए है।
इसका जो शुरुआत है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ही किया गया था बिहार में, जब वो पटना विजिट पे आई हुई थी। बिहार में जो कृषि उपलब्धियाँ हैं यह इसी कृषि रोड मैप के द्वारा की जा रही हैं, या बिहार जो भी कृषि में अच्छा कर पा रहा है वो कृषि रोड मैप के माध्यम से कर पा रहा है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बिहार यहाँ से बीपीएससी पूछा हुआ भी है कि कृषि रोड मैप की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा कब किया गया था, तो 2008 में किया गया था। इसका 5वां संस्करण चल रहा है और इसकी अवधि 2023 से 2028 तक है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ध्यान रखना, ये 69 में बीपीएससी ने डायरेक्ट इसका डेट पूछ लिया था। हो सकता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के दक्षिणी भाग में जो ज़िले हैं वहाँ पे पानी की कमी है, और इनमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए हर घर गंगा जल योजना शुरू किया गया था, ताकि गंगा जल का जो है इसको पाइप के माध्यम से 3-4 ज़िले जो हैं गया, नालंदा आदि क्षेत्रों में यहाँ पे उपलब्ध कराया जा सके। 69 में यहाँ से 2 क्वेश्चन इतना डेट पूछ लिया था कि राजगीर में और गया में इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो ध्यान रखना था इसमें कि 27 नवंबर को इसमें राजगीर में और 28 नवंबर को गया में इसका शुरुआत किया गया था हर घर गंगा जल योजना का। यह बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें मुख्य रूप से 3-4 जिलों को पानी पहुंचाया जा रहा है। आपको शहर का नाम याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राजगीर, गया, बोधगया, नवादा के शहरी इलाकों में ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ? राजगीर जो है नालंदा का क्षेत्र हो गया, गया, और गया में ही आ गया बोधगया, और नवादा एक अलग ज़िला हो गया। तो इस तरह से अगर ज़िला देखिएगा तो 3 ज़िला, लेकिन शहर देखिएगा तो 4 शहर। तो 3 ज़िले या 4 शहरों में गंगा जल को पाइप के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, जहां पे गंगा जल को प्योर करके पाइप के माध्यम से पेयजल के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका उद्घाटन का 1 वर्ष पूरा हो गया है, और 69वें बीपीएससी ने पूछा था कि इसका उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया और दूसरे नंबर पे कहाँ किया गया। तो सबसे पहले 27 नवंबर 2022 को राजगीर में किया गया था, और 28 नवंबर 2022 को गया में किया गया था। इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कितने ज़िलों में चल रहा है, तो 3 ज़िले और 4 शहर। 3 ज़िले ध्यान रखना है आपको, ज़िले नालंदा, जो कि नालंदा का राजगीर शहर है, गया और बोधगया, गया जिला का, बोधगया 2 शहर, और एक नवादा जिला। इन 4 शहरों में और 3 जिलों में ये चल रहा है बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना, हर घर गंगा जल योजना। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस दोनों की दृष्टि से, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए, आप सुनिएगा। हम इसको पीटी और मेंस दोनों की दृष्टि से डील कर रहे हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग, हाल ही में बिहार विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। यह प्रस्ताव नवंबर में पारित किया गया था, लगभग 22 नवंबर के आसपास। तो नवंबर में बिहार विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया है। अब ये दर्जा दे या न दे ये अलग बात है, ये चुनावी मुद्दा भी है। चुनाव के बाद भी जब नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार में मोदी सरकार को समर्थन दिया था, मांग उठाई गई थी कि अब नीतीश कुमार को यह बिहार के विशेष राज्य की दर्जा मांग करनी चाहिए। लेकिन यह मेंस के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है। पीटी के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको डील कर देता हूँ। तो देखिए, नवंबर में 2023 के नवंबर में बिहार विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। अब हम जान लेते हैं कि विशेष राज्य की दर्जा क्या है, फिर अभी हम देख लेंगे कि यह कितने राज्यों में है, क्या बिहार इसके योग्यता पूरा करता है, कि क्या क्या इसके लिए जो योग्यताएं हैं बिहार क्या इसको पूरा करता है, इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम है कि बिहार को नहीं मिल पा रहा है, ये भी हम देखेंगे, और बिहार के लिए क्यों ज़रूरी है ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिहार विशेष राज्य का दर्जा क्या है। विशेष राज्य का जो दर्जा है ये आमतौर पर उन राज्यों को दिया जाता है जो कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं। ये जो मानदंड है ये कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। ये जो विशेष राज्य का स्पेशल स्टेट कैटेगरी है, इसके लिए शुरू किया गया था गॉडगिल फार्मूला। कौन सा? गॉडगिल फार्मूला पर यह दिया जाता है, ध्यान रखना है ये आपको। गॉडगिल फार्मूला के द्वारा सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा, 5वीं वित्त आयोग के सिफारिश पर, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर इसे गॉडगिल फार्मूला के आधार पर, ध्यान रखना है, 1969 में लागू किया गया था। इसे 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1969 में गॉडगिल फार्मूला के आधार पर भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। मैं इसे जोर देकर बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आपको फिर से याद रखना है, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर गॉडगिल फार्मूला के आधार पर इसे 1969 में पहली बार लागू किया गया था और यह पहली बार 3 राज्यों को दिया गया था, जम्मू कश्मीर, आसाम और नागालैंड को। इन 3 राज्यों को पहली बार दिया गया था, ठीक है। और इसमें कैसे दिया जाता है, इसके लिए योग्यता हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो योग्यता है वो है कि यह जो राज्य है पहाड़ी या दुर्गम इलाके में होना चाहिए, मतलब पहाड़ी राज्य होना चाहिए। उनका जनसंख्या या जनजातीय क्षेत्र बड़ा होना चाहिए। वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होना चाहिए। इसका आर्थिक और बुनियादी ढांचा कमज़ोर होना चाहिए। राज्य की जो वित्त है मतलब कि गरीबी क्षेत्र में आना चाहिए या गैर व्यवहार्य जैसा दिया गया है। तो बिहार इसमें कौन कौन पूरा करता है, देखिए पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्र बिहार इसको पूर्णतः पूरा नहीं करता। कुछ हद तक बिहार का दक्षिणी क्षेत्र जिसमें कि कैमूर, रोहतास आ जाते हैं, इसमें पहाड़ी क्षेत्र है। और चंपारण का जो कुछ क्षेत्र है वो आ जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र को तो पूरा नहीं करता। दुर्गम क्षेत्र में आप बाढ़ वाले एरिया देख सकते हैं कि हाँ बाढ़ बार बार बिहार में आ रहा है, तो ये क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, पूरा बिहार बाढ़ में ही डूबा हुआ है। आज भी देखिएगा तो बिहार में बाढ़ आया हुआ है। तो ये बिहार में बाढ़ है तो है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र बिहार में ज़्यादा नहीं है। जनसंख्या घनत्व तो कम या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हो। तो दूसरा जो है जनसंख्या घनत्व तो बिहार के तो भारत में सबसे ज़्यादा है। जनजातीय जनसंख्या बिहार में बहुत कम है। तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र और जनसंख्या वाले क्षेत्र को बिहार पूरा नहीं करता है। ये योग्यताएं हैं जो कि गॉडगिल फार्मूला द्वारा तय किया गया है और इसी फार्मूला के तहत इससे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिहार है, नेपाल से इसकी सीमा लगती है। आर्थिक और बुनियादी ढांचा बिहार का बहुत कमज़ोर है। इसकी वित्त की प्रवृत्ति जो भी है ये भी बहुत कमज़ोर है। तो कुछ हिस्सों को पूरा करता है, कुछ हिस्सों को पूरा नहीं करता है। नहीं दिए जाने के कारण ये भी है कि यह जनजातीय क्षेत्र और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र नहीं है। हालांकि यह बाढ़ प्रवण तो है, तो इसमें अब दुर्गम इलाका तो आ ही जाता है। और भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और गरीबी भी यहाँ पर है। तो इस आधार पर बिहार को दिया जाना चाहिए था। अब क्यों नहीं दिया जा रहा है इसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। क्यों नहीं दिए जाने का जो सबसे बड़ा कारण है, यह बिहार का नहीं देने का कारण है कि इससे बिहार जो है पूर्णतः डिपेंड हो जाएगा केंद्र पे विकास के श्रेणी में। हालांकि ये है नहीं, लेकिन हम जब मेंस लिखेंगे तो यहाँ पे दिखाएंगे। विषम क्षेत्र को और जनजातीय क्षेत्र को, पहाड़ी इलाकों को पूरा नहीं करता है। संसाधनों का आवंटन असीमित हो जाएगा, मतलब कि अब क्योंकि बहुत ज़्यादा राज्य को विशेष राज्य देने पे, विशेष राज्य का दर्जा देने पे राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगा और राज्य आपसी में द्वेष भावना रखने लगेंगे। इसलिए केंद्र नहीं देना चाह रहा है। तो ये है कि संसाधनों का आवंटन सही से नहीं हो पाएगा, केंद्र पर निर्भरता बढ़ जाएगी। इसके कार्यान्वयन की बिहार में इतना भ्रष्टाचार है। हाल ही में आप देखिएगा कि अभी तक 17 पुल बिहार में गिर चुके हैं। तो ये कार्यान्वयन की भी चुनौती है कि हम विशेष राज्य का दर्जा दें, पैकेज दें, 90% इसमें पैसा भी दें, लेकिन पता चले कि ये सब भ्रष्टाचारियों के हाथ में चले जाए। तो ये भी एक कारण है कि भारत सरकार नहीं दे रही है। और यह इसका फ़ायदा क्या क्या होगा बिहार को, तो इसका फ़ायदा जो है ना कि 90% जो भी केंद्र प्रायोजित योजना होगा उसका 90% जो है केंद्र देगा और 10% बिहार देगा। सामान्यतः ऐसे अगर राज्य देखिएगा तो सामान्यतः में 60% केंद्र देता है, 60 से 70%, और रिमेनिंग पैसा राज्य को देना होता है। साथ ही अगर कोई पॉलिसी बनता है तो विशेष राज्य के दर्जे को ध्यान में रख के वो पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ये कुछ फ़ायदे होंगे। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है कि ये लगभग अभी तक 11 राज्यों को मिला हुआ है। वर्तमान में 11 राज्य विशेष राज्य दर्जा प्राप्त हैं। इसमें 7 सिस्टर को याद रखिए, एक सिक्किम को ऐड कर लिया, 8 इधर हो गया पहाड़ी वाला, 2 है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो 8 2 10, 7 सिस्टर हो गया, एक उत्तराखंड, 2 हो गया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ सिक्किम, और एक हो गया तेलंगाना। तो कुल 11 राज्यों को अभी वर्तमान में यह प्राप्त है। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो 7 सिस्टर, एक सिक्किम 8, 2 उत्तराखंड और एक हिमाचल प्रदेश तो 10 और एक तेलंगाना। तो अभी 11 राज्यों को दिया गया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आप ध्यान से इसको रिकॉल कर लीजिएगा। विशेष राज्य का दर्जा नवंबर 2023 में बिहार के विधान परिषद द्वारा और विधानसभा द्वारा पारित करके एक मांग किया गया है। ये जो विशेष राज्य का दर्जा है यह प्राप्त करने के लिए कुछ कैटेगरी है कि यह राज्य जो है दुर्गम इलाका, पहाड़ी क्षेत्र में आता हो, जनजातीय क्षेत्र में आता हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हो और आर्थिक क्षेत्र कमज़ोर हो। ये हो गया
इसकी योग्यता पहली बार कब दिया गया था? तो पहली बार इसे गॉडगिल फार्मूला पर 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर दिया गया था। पहली बार 3 राज्यों के दिया गया था। वर्तमान में इसमें 11 राज्य शामिल हैं। बिहार को इसमें शामिल करने की चर्चा चल रही है। विशेष राज्य श्रेणी के जो लाभ हैं उसमें 90% जो है पैसा केंद्र देता है। 10% मतलब कोई भी केंद्र अगर बिहार में काम करता है तो 90% केंद्र देगा और 10% बिहार देगा। तो इस तरह से आपको इसे रिकॉल कर लेना था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये मेंस और पीटी दोनों के लिए है, तो आपको ये ध्यान रखना था। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। पीटी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है 2-3, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें एक ओढ़नी बांध ये बांका में स्थापित किया जा रहा है और चंडी बांध मुंगेर में। तो इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पीटी के दृष्टि से पूछ लगता है कि यह ओढ़नी बांध, तो ध्यान रखिएगा भोजपुरी में है, जैसे कि कोई चिढ़ाने के लिए भी बोल देता है कि ओढ़नी बांका, ओढ़नी शायद दुपट्टा को बोला जाता है। तो ये बांका जिला में है ओढ़नी बांका, और चंडी बांध जो है मुंगेर जिला में स्थापित किया जा रहा है। इसका नदी भी आपको याद रखना है कि बांका बांध जो बांका नदी पे है और चंडी बांध कष्टहरणी नदी पे है। ज़्यादातर इसका जिला पूछने का चांस है, इस बार जिला पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है बिहार में ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार से। हाल ही में फिक्की ने बिहार को 3 ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये 3 पुरस्कार बिहार को स्वच्छता क्षेत्र में दिए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में फिक्की द्वारा भारतीय स्वच्छता गठबंधन और फिक्की द्वारा आयोजित ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार में बिहार को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार को 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह समारोह दिल्ली में हुआ था और इसी में लक्ष्मीपुर प्रखंड, ध्यान रखिएगा, लक्ष्मीपुर प्रखंड की हरला गांव की मुखिया कोमल कुमारी को महिला गेम चेंजर पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महिला गेम चेंजर पुरस्कार कोमल कुमारी को दिया गया है जो कि हरला गांव की मुखिया हैं। और बिहार को ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार में 3 पुरस्कार मिले हैं। साथ ही इसमें एक और पुरस्कार दिया गया है कि गंगा किनारे जो भी गांव हैं वहाँ पे गंगा किनारे स्थित गाँवों में जो है वहाँ पे लाइट हाउस लगाए जा रहे हैं। गंगा किनारे गांव में लाइट हाउस लगाए जा रहे हैं, तो इसके लिए भी पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, एक गेम चेंजर पुरस्कार कोमल कुमारी को, लाइट हाउस लगाने के लिए गंगा किनारे गाँव में लाइट हाउस लगाने के लिए भी बिहार को पुरस्कार मिला है, और ODF प्लस ग्राम पंचायतों के लिए। तो ये कुल 3 क्षेत्रों में बिहार को ISC फिक्की अवार्ड प्राप्त हुआ है। हम बढ़ते हैं लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कजरा सोलर पावर प्लांट। यह जो है बिहार के लखीसराय जिले में कजरा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है और यह 185 मेगावाट सौर ऊर्जा देगा। तो अगला जो है ये इम्पोर्टेंट है। राज्य बिहार के जो मंत्रिमंडल है इसने लखीसराय के कजरा जगह पे कजरा सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है जो कि 185 मेगावाट सौर ऊर्जा देगा। तो राज्य मंत्रिमंडल अर्थात बिहार के लखीसराय जिले के कजरा नामक जगह पे 185 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। यह कजरा सोलर प्लांट के नाम से जाना जाएगा। पिछली बार दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा था जहां से क्वेश्चन पूछा था। इस बार यह कजरा लगाया जा रहा है बिहार के लखीसराय में। साथ में आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ओढ़नी बांध बिहार के बांका में और चंडी बांध बिहार के मुंगेर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये पीटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और कजरा सोलर प्लांट से जो आपको याद रखना है, यहाँ से 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 3 कौन सा? ये लखीसराय जिले में लगाया जा रहा है, 185 मेगावाट सौर ऊर्जा देगा, और साथ में इसे बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी द्वारा लागू किया जाएगा। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी BSPGCL द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये कंपनी द्वारा 185 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित किया जा रहा है लखीसराय के कजरा में। अगला जो है इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, और वो झिझिया लोक नृत्य से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के झिझिया लोक नृत्य को, यह बिहार के दरभंगा या मिथिला क्षेत्र का है, दरभंगा मिथिला साइड आता है, तो मिथिला क्षेत्र का जो है लोक नृत्य है, इस झिझिया लोक नृत्य को 75वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित करने के लिए भारत सरकार द्वारा चुना गया है।
इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो झिझिया लोक नृत्य है यह नेपाल और मिथिला क्षेत्र का लोक नृत्य है। यह इसमें भक्ति नृत्य और जीवंत उत्सव के रूप में इसे दिखाया जाता है। यह नृत्य का प्रदर्शन मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा दशहरा के अवसर पर किया जाता है। तो झिझिया लोक नृत्य बिहार से संबंधित है। पिछली बार 69 में बिहार बीपीएससी ने पूछा था कि सुजनी क्या है, और सुजनी जो है एक कला है बिहार की। वैसा ही झिझिया लोक नृत्य क्या है, तो झिझिया लोक नृत्य बिहार की एक लोक या जनजातीय नृत्य है जिसे 75वें गणतंत्र दिवस परेड में भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस के परेड में इसे प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। साथ में आपको ये जो मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ आप सुन सकते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे लिंक से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगला जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आईआईटी पटना, ध्यान रखिएगा, आईआईटी पटना द्वारा एक नया पदार्थ खोजा गया है और इसका नाम मोलिब्डेनम दिया गया है। ध्यान रखना है, यह मोलिब्डेनम से बना हुआ सब पदार्थ है। मोलिब्डेनम जो कि एक एटम है, एक तत्व है, एलिमेंट है, और इसी के द्वारा बना हुआ एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मोलिब्डेनम दिया गया है और यह आईआईटी पटना द्वारा खोजा गया है। यहाँ से आपको ध्यान रखने वाली जो चीज़ें हैं वो ये है कि मोलिब्डेनम ये क्या है, तो मोलिब्डेनम यह एक मोलिब्डेनम एक एलिमेंट है और इसी से बना हुआ एक मोलिब्डेनम नामक ऑब्जेक्ट पटना आईआईटी द्वारा खोजा गया है। और यह इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह परमाणु बल माइक्रोस्कोपी के लिए एक कैंटिलीवर का काम करेगा। तो ये इतना इसका यूज तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकता है कि हाल ही में खोजा गया मोलिब्डेनम सब्सटेंस किससे बना हुआ है, तो मोलिब्डेनम से। किसने खोजा है, तो आईआईटी पटना ने। मोलिब्डेनम जो है इसका परमाणु भार क्या है, तो यह ट्रांजिशन एलिमेंट है और इसका एटॉमिक भार 94 है। इस तरह से आपको इसे याद रखना है। तो मोलिब्डेनम किसने खोजा है, मोलिब्डेनम आईआईटी पटना ने खोजा है। हाल ही में एक सूर्य मंदिर चर्चा में था। बिहार में 12 आर्क स्थल, सूर्य मंदिर के 12 आर्क स्थल हैं, जिनमें से एक इम्पोर्टेंट बिहार में सूर्य मंदिर है जो कि अभी चर्चा में रहा था। यह है उलार सूर्य मंदिर। यह पटना जिले के दुल्हिन क्षेत्र में स्थित है। यह देश के 12 सूर्य के आर्क स्थलों में से तीसरा है। कोणार्क और देवार्क के बाद तीसरा सबसे बड़ा आर्क स्थल माना जाता है। तो इसे आपको याद कैसे रखना है, उलार्क सूर्य मंदिर पटना जिले के दुल्हिन बाजार क्षेत्र में स्थित है। यह जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर के 12 जो आर्क स्थल हैं उनमें से तीसरे नंबर पर आता है। पहला है कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, दूसरा देवार्क और तीसरा यही है उलार्क। यह तीसरा उलार्क मंदिर बिहार के पटना जिले के दुल्हिन बाजार क्षेत्र में स्थित है और यह छठ पूजा के समय चर्चा में था। तो ये इम्पोर्टेंट था, आपको याद रखना था। इसके बाद जो है एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सोना मोती एक किस्म जो कि गेहूं की किस्म है। देखिए यहाँ से ये भी पूछेगा कि सोना मोती किसकी किस्म है, तो सोना मोती एक गेहूं की किस्म है। बिहार सरकार ने सोना मोती नामक इस गेहूं की किस्म को संरक्षित करने का निर्णय लिया है। अब इसको संरक्षित क्यों किया जा रहा है, तो यह एक पहली बात है कि यह 2000 साल पुरानी एक किस्म है। सोना मोती गेहूं की किस्म 2000 साल पुरानी है। इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम है। ग्लूटेन की मात्रा कम होने से यह फैट इसमें बहुत कम हो जाता है और यह मोटापा कम बढ़ाता है, शरीर में शुगर की मात्रा को कम रखता है और शुगर या कोई बीमार मरीज को यह दिया जा सकता है। तो इसमें ग्लूटेन की मात्रा कम है, फोलिक एसिड अधिक, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन ये सब बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो ये एक तरह से पोषण पदार्थों से भरपूर है। इसलिए सोना मोती के गेहूं की किस्म को अभी बिहार सरकार द्वारा संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। आइए अब हम लोग वन लाइनर बिहार करंट अफेयर्स देखेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट
कम्प्रिहेंसिव टाइप का करंट अफेयर्स था बिहार से संबंधित, उसे हम लोग ने फिनिश कर लिया है। अब हम लोग बिहार से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर्स देखेंगे। वन लाइनर करंट अफेयर्स भी बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की पदक तालिका में बिहार का स्थान 30वां था। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2023 का है। अच्छा, यहाँ देखिए, रजत पदक जीतने वाली श्रेया रानी का संबंध किस खेल से है? ये ताइक्वांडो खेल से संबंधित है। तो देखिए, बीपीएससी खिलाड़ियों से पूछता है कि खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है और किस जिले से संबंधित है बिहार के। तो यहाँ जो है रजत पदक जीती हैं श्रेया रानी, ये ताइक्वांडो से संबंधित है। चलिए, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। बिहार द्वारा बिहार राज्य और वस्तु सेवा विधेयक, ध्यान रखना है इसमें बस कि ऑनलाइन जो गेमिंग है ना, इसमें बिहार सरकार द्वारा 18% जीएसटी को बढ़ा करके 28% कर दिया गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग पर बिहार सरकार ने जीएसटी बढ़ा करके 28% कर दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। 7वें आईएससी फिक्की स्वच्छता पुरस्कार समारोह में बिहार को कितने स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो आईएससी फिक्की अवार्ड में कुछ देर पहले मैंने बताया था 3 बिहार को स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और इसी में कोमल कुमारी को चेंज मेकर अवार्ड भी मिला है, जो कि मुखिया हैं। और ये किस गांव के मुखिया हैं आपको कमेंट करके बताना है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया हुआ था। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से उसको लेकर चल रहा हूँ। हाल ही में किस राजनीतिक दल द्वारा पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया है? तो पटना में भीम संसद का आयोजन जेडीयू जनता दल यूनाइटेड द्वारा किया गया था। यह जो आयोजन है, ध्यान रखना है आपको कि भीम संसद का जो आयोजन है, यह भीम से आपको समझ लेना है कि भीमराव अंबेडकर, तो मतलब जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं SC ST, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए या उनको अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए राजनीतिक दल जेडीयू द्वारा भीम संसद का आयोजन पटना में किया गया था। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए, मैंने कुछ पहले ही बताया था आपको कि मधुबनी पेंटिंग के उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन का राष्ट्रीय पुरस्कार मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को दिया गया है, इनकी मधुबनी पेंटिंग में उत्कृष्ट कार्य के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो ज्योति सिन्हा है, ये किस जिले की हैं? तो ध्यान रखना आपको, मुजफ्फरपुर जिले की हैं। चलिए, जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 की आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 34% लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर अभी हाल ही में जो 75% रिजर्वेशन दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। तो वहाँ से क्वेश्चन मेंस में पूछेगा, उसे हम लोग मेंस में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट बताना जा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, जातिगत सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य साक्षरता पूछ रहा था 9.7% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पिछली बार NFHS की रिपोर्ट आई थी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और उसमें इसी तरह से आंकड़े जो जारी किए गए थे, वहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। वहाँ से ये पूछा था कि जेंडर रिपोर्ट के अनुसार पूछा था, जेंडर की क्या स्थिति है बिहार में। तो इस बार जो है जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर जो बिहार की साक्षरता दर है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, और यह 9.7% है। अभी जो 2011 की जनगणना पर साक्षरता दर है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये डाटा बहुत पुराना हो गया है, तो वहाँ से क्वेश्चन ना आने के बराबर है। ये आपको ध्यान रखना है कि जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर बिहार की जो साक्षरता दर है वो 9.7% है। और मैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट देख लेता हूँ कि इनमें कौन सा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बीपीएससी पूछता है बिहार के लगभग कितने लोग विदेशों में काम करते हैं? तो बिहार के लगभग 2.17 मतलब 2,70,000 लोग विदेशों में काम करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है कि बिहार में जो एक्सटर्नल आय, ये एक बहुत बड़ा स्रोत है। एक तो बिहार में इसका जीडीपी कम है, तो जीडीपी में इनका योगदान बहुत ज़्यादा, जीएसडीपी जो बिहार का है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान हो जाता है, क्योंकि हम लोग डॉलर यहाँ से ले पाते हैं या अन्य विदेशी मुद्रा जहाँ से हम लोग अदर चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये बिहार के जीएसडीपी में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो और बिहार के विकास में भी बोल सकते हैं। तो बिहार के लगभग 2 लाख लोग, 2,70,000 लोग विदेशों में काम करते हैं। और एक और चीज़ है कि कितने लोग
बिहार से बाहर काम करते हैं। और ध्यान रखिएगा, बिहार से बाहर का मतलब हो गया कि बिहार के अलावा भारत के अन्य देशों अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं, मतलब बिहार, और बिहार से अन्य जिलों में, मतलब बिहार के अन्य जिलों में और विदेशों में, तो दोनों मिल करके बिहार के लगभग 3.5% लोग, बिहार की जो कुल जनसंख्या जो है 12 करोड़ है, और इसमें से लगभग 3.5% लोग बिहार से बाहर काम करते हैं, और इनमें से 17 लाख लोग कहाँ काम करते हैं, विदेशों में काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यह ध्यान रखना है। चलिए एक और आपको लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन 2023 में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये मानकर चलिए कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI क्वेश्चन है, जो कि BPSC मतलब समझिए कि पूछ ही सकता है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखिए। स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व रोशनी परवीन ने किया था। किसने? रोशनी परवीन ने किया था। और देखिए इनका जिला पूछ सकता है कि ये किस जिले से संबंधित है, तो आपको जिला कमेंट करके बताना है। हालांकि जिला मैं यहाँ कमेंट करके बता सकता हूँ, लेकिन ताकि आप इससे संबंधित कुछ और फैक्ट को देख पाएंगे। ये हमारे कम्प्रिहेंसिव बेस्ड करेंट अफेयर्स में नहीं था, तो आपको इसका जिला बताना है। जिला मैं बता रहा हूँ, ये मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। यह जो है उत्तरी बिहार के लगभग बंगाल से लगने वाले ज़िले हैं, बंगाल और नेपाल से। तो इतना हिंट से आई होप कि आप बता पाइएगा कि यह कौन सा ज़िला है। तो रोशनी परवीन ने बिहार विश्व युवा सम्मेलन 2023 में, जो कि स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था, इसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ये किस जिले से संबंधित है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगली जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा ये बोधगया में लगाई जा रही है। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? 139वीं जयंती मनाई गई है। ये किस जिले के थे आपको बता देना है। तो ये देखिए मैं इनके गाँव का नाम बता रहा हूँ, जीरादेई। आपको जिले के नाम आपको कमेंट करके बताना है। बिहार के में दूसरा एम्स किस स्थान पर बन रहा है? तो बिहार में दूसरा जो एम्स है यह दरभंगा जिले के सोभन गांव में बन रहा है। तो बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा के सोभन गांव में बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बिहार का करेंट अफेयर्स ख़त्म करते हैं। यह बिहार से जनवरी मंथ का करेंट अफेयर्स था, जिसमें हम लोगों ने सभी करेंट अफेयर्स लगभग जो भी कम्प्रिहेंसिव बेस्ड, जो भी मेंस बेस्ड था, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था मेंस के लिए और पीटी के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने इस करेंट अफेयर्स को डिस्क्राइब किया आपके सामने। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई सजेशन भी है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ बने रहें। बिहार से रिलेटेड सारे करेंट अफेयर्स और मंथ वाइज पटना में जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन सब का कंपाइलेशन अगला मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जहाँ पे जितने भी परफेक्शन हो गया या KGS हो गया, आस्था हो गया, CME हो गया, तो इन सब के करेंट अफेयर्स को मैं कंपाइल करके आपके लिए लेकर आऊँगा, और ताकि बिहार से जितने भी 7 करेंट अफेयर्स आते हैं वो आपके छूटने न पाए। साथ में बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार के पॉलिटी को, और बिहार की जो विविधता, जनगणना, वन, और क्या बोलते हैं इनको, इकोनॉमिक सर्वे से भी जितना भी बिहार से संबंधित है, मतलब 25 क्वेश्चन अगर 25 से 30 BPSC पूछती है बिहार स्पेशल से, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से आप कर पाएंगे मेरे साथ रह करके। तो आप मेरे साथ बने रहें। अगर आप कोई और सहायता चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज और ये PDF आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले महीना के करंट अफेयर्स के साथ। यह जनवरी महीना का करंट अफेयर्स था, जिसमें मूलतः 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का करंट अफेयर्स दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।